फ्लाइट का फैंटेसी 2025 के साथ राउंड टेबल इंडिया एरिया 16 ने भरी नई ऊंचाइयों की उड़ान। 100 लाभार्थियों को पहली हवाई यात्रा, 2 दिन सपनों की दुनिया, शिखर उत्साह से भरे पल। बताते चले कि राउंड टेबल इंडिया के एरिया 16 द्वारा उनके प्रतिष्ठित कार्यक्रम फ्लाइट ऑफ फैंटेसी का एक ऐतिहासिक संस्करण 6 और 7 जून 2025 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर, राउरकेला और संबलपुर से आए 90 छात्र एवं 10 शिक्षक, कुल 100 लाभार्थी पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव करेंगे। इस वंचित पृष्ठभूमि से आए बच्चों को भुवनेश्वर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कटक भुवनेश्वर की टेबल्स द्वारा आत्मीयता से होस्ट किया जाएगा। इस 2 दिवसीय यात्रा में शैक्षणिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजक गतिविधियां, प्रेरणादायक संवाद शामिल होंगे, जिससे बच्चों की सोच का दायरा बढ़ेगा और बड़े सपने देखने को मिलेंगे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चाहते हैं, धनबाद की पब्लिक जानना चाहती है, कहाँ के बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ उड़ान भरेंगे, क्या अनुभव प्राप्त करवा रहे हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम कशिश व्यास है। मैं राउंड टेबल इंडिया का एरिया 16 का एरिया चेयरमैन हूँ और फ्लाइट ऑफ फैंटेसी एक हमारा नेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत ही गर्व से ये बताने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एरिया 16 में इस साल हम 100 बच्चों को फ्लाइट ऑफ फैंटेसी के इनिशिएटिव के तहत 100 बच्चों को फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आज के दिन ही, आज 6 तारीख है। 6 तारीख में हम 20 बच्चे और 2 टीचर, 22 लोग धनबाद से जो दुर्गापुर से फ्लाइट लेंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, जमशेदपुर से और रांची से मिला के 48 लोग जो फ्लाइट लेके भुवनेश्वर जाएंगे, संबलपुर से 24 लोग फिर जो संबलपुर से भुवनेश्वर जाएंगे, और राउरकेला से भी 24 लोग जो फिर राउरकेला से फ्लाइट लेके भुवनेश्वर पहुंचेंगे। ये सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। जो हमारा एक इनिशिएटिव है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, राउंड टेबल इंडिया का एक इनिशिएटिव है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसमें हम क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। जो क्लासरूम हमने पहले बनाए हुए हैं उसमें ही उसी प्रोसेस के तहत एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों को स्क्रीन करके जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे हैं उनको हम लेकर आते हैं। और ये सारे बच्चे अंडर प्रिविलेज या ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आदिवासी क्षेत्र से हैं। ये सारे बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और ये वही बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव 2 दिन का है। आज हम निकलेंगे 6 तारीख को। ये 7 तारीख को रात की सबकी वापसी है, जो 8 तारीख को सुबह सब अपना डेस्टिनेशन पे वापस पहुंच जाएंगे। से पहले क्या आपकी संस्था की तरफ से कोई निर्देश दिया गया कि जी, हमारे संस्था की तरफ से एक प्रॉपर एसओपी गाइडलाइंस एक तैयार की जाती है, जिस गाइडलाइंस के तहत इनिशियल सारे गाइडलाइंस में सबसे पहले जो फर्स्ट गाइडलाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होती है, वो एक स्कूल्स है, जिस स्कूल्स के बच्चे हम लेके जा रहे हैं, उनसे एक एनओसी लिया जाता है। पेरेंट्स से एनओसी लिया जाता है बकायदा कि भाई आपके बच्चों को हम ट्रैवल करवा रहे हैं। वो उनसे एनओसी एक मेडिकल एनओसी लिया जाता है। सारे बच्चों को एक बार डॉक्टर के पास ले जाके, भाई किसी को कोई फूड एलर्जी ना हो, कुछ ना हो, तो वो सारा चीज समझा जाता है उस पर। फिर उसके बाद जब ट्रैवल एसओपी एक प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार की जाती है, उस ट्रैवल एसओपी में बकायदा बच्चों को बताया जाता है कि ट्रैवल के टाइम में अनजान आदमी से बात नहीं करना है, कहीं अगर टॉयलेट कहीं जाना है तो ग्रुप में जाना है, अकेले नहीं जाना है, टीचर को इन्फॉर्म करके जाना है। स्कूल के प्रतिनिधि भी हमारे साथ, अगर 20 बच्चे एक स्कूल से लेके जा रहे हैं तो हम 2 स्कूल के टीचर्स को भी अपने तरफ से ही ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट उनका भी एक जो ट्रैवल का जो रहता है वो हम उनका ट्रैवल भी हम लोग बेयर करते हैं, खर्च उठाते हैं और वो ट्रैवल हम लोग पूरा करते हैं। और बहुत सारी एसओपीज है, बहुत छोटी छोटी है कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरह से क्या आचरण अपने आप को रखना है। आप एक संस्था को, एक अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक राउंड टेबल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या एक इनिशियल आचरण जैसा रहना चाहिए, वो क्या आचरण रहना चाहिए, वो सारी चीजों का एक प्रॉपर ब्रीफिंग बच्चों को ट्रैवल से पहले हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। धनबाद से 20 बच्चे जा रहे हैं और 2 टीचर्स जा रहे हैं। मेडिकल वगैरह हो गया? जी, सबका मेडिकल हुआ है। सबका मेडिकल इन द सेंस
एक नॉर्मल टीचर्स के साथ एक रूटीन चेकअप वगैरह होता है, भाई किसी को कोई एलर्जी नहीं हो, कोई अस्थमा नहीं हो। फिट टू फ्लाई का एक सर्टिफिकेट एक हम लोग लेते हैं स्कूल की तरफ से, जहाँ पे जाके पेरेंट्स से लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये बच्चे फिट टू फ्लाई है। प्रोजेक्ट के बारे में जैसे सर आपने बताया कि जो काम करती है वो बेसिकली शहरी क्षेत्रों में करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे वनवासी क्षेत्र हैं ये इससे मतलब अछूते रह जाते हैं। अब संस्थाओं ने ये एक विचार किया है कि जो भी हमारे वनवासी वन बंधु भाई हैं उन लोगों को अपनाते हुए, उनके लिए कुछ सोचते हुए हर संस्था ने कुछ न कुछ एक प्रयास किया है, जिसमें हमारे धनबाद राउंड टेबल और जो हमारा पूरा एक संस्था है जो इंटरनेशनली ये चलती है, इसने भी इसमें इनिशिएटिव लेते हुए इसको और आगे बढ़ाया। और ये हमारा व्यवहार भी है इसमें कि हम अपने वनवासी भाइयों के साथ में आगे से आगे कंधा मिला के चले, ताकि वो अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और एक समग्र राष्ट्र के विकास के लिए वो अपना योगदान दें। धन्यवाद।